हम आपको बताने जा रहे हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स। हम लोग देखेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन वर्सेस सिनर्जिस्टिक हार्मोन, वर्सेस सिनर्जिस्टिक हार्मोन। ठीक, एंटागोनिस्टिक हार्मोन और सिनर्जिस्टिक हार्मोन समझेंगे। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि जिनके फंक्शंस एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, फंक्शंस एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, फंक्शंस एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, ऐसे हार्मोन जिनके फंक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन। पीटीएच क्या है? तो पीटीएच क्या है? पीटीएच हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर है और कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है ना। दूसरा ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। अब ग्लूकेगॉन और इंसुलिन क्या है भाई? ग्लूकेगॉन हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर है और इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। ठीक, मिलाटोनिन एंड एमएसएच। मिलाटोनिन क्या करता है? पिगमेंटेशन को कम करता है और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेनिन पिगमेंट की सिंथेसिस को बढ़ाता है ना। हमने कहा था जो लोग डार्क में रहते हैं, जो एनिमल डार्क में रहते हैं, उनकी स्किन पिगमेंटेशन लो हो जाती है क्योंकि डार्क में मेलाटोनिन ज्यादा सिक्रीट होता है तो मिलेनिन कम सिक्रीट होता है। और एमएसएच मिलेनिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन एंड एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो एएनएफ हमने बताया था ये हार्ट से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन ये क्या करता है? रास को प्रमोट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और एएनएफ क्या करता है? एएनएफ बीपी को घटाता है, एल्डोस्टेरॉन बीपी को बढ़ाता है। बताइए, ये इंक्रीज बीपी और ये डिक्रीज बीपी, ये इंक्रीज बीपी और ये डिक्रीज बीपी, ये बीपी को बढ़ा रहा है। क्लियर है? तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन समझ में आ रहा है सभी को? चलो सिनर्जिस्टिक हार्मोन देखते हैं। सिनर्जिस्टिक का मतलब जो साथ साथ काम करते हैं, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, इनके जो फंक्शंस हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको बताया था कि जो कार्टिसोल है ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड कार्टिसोल और ग्लूकेगॉन का फंक्शन एक जैसा होता है। इसीलिए कार्टिसोल को हमने एंटी इंसुलिन हार्मोन भी कहा था। कार्टिसोल क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को हर हाल में बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेगा। ठीक है, ये सारी ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, कार्टिसोल एंड ग्लूकेगॉन। दूसरा एग्जांपल एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच और एलएच बहुत साथ में मिलके काम करते हैं और ये फीमेल में ओव्यूलेशन करवाते हैं, ओव्यूलेशन, और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। मेल में एफएसएच एंड एलएच क्या कराते हैं? एफएसएच एंड एलएच क्या करवाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म डेवलपमेंट में स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर से देखिए, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों सिनर्जिस्टिक। इनका टारगेट जानते हैं? इनका टारगेट सेम टारगेट, इनका टारगेट मेमोरी ग्लैंड। इनका टारगेट क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। इनका टारगेट मेमोरी। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है आप बताओ? प्रोलैक्टिन अभी बताते हैं सारी चीजें। प्रोलैक्टिन मिल्क सीक्रीशन करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन। ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन करवाता है। एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर डेवलपमेंट करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है। चलिए हम इसको एक डायग्राम से समझाते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। सपोज दैट दिस इज व्हाट द मेमोरी ग्लैंड। ठीक, ये एक मेमोरी ग्लैंड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेस्ट। जस्ट अ मिनट। अब ध्यान से समझना कि ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे आपको एल्वियोलस दिखाई देते हैं। ये देखो एल्वियोलस। प्लीज बी अटेंटिव। ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे एल्वियोलस दिखाई देते हैं। ये एल्वियोलस, क्लियर? एल्वियोलस का सिंथेसिस इस ये है, क्या है? एल्वियोलस या एल्वियोलाई। अब आप मुझे बताओ हमारी बॉडी में एल्वियोलस कितनी जगह पाया जाता है? एक एल्वियोलस हम लोग के दांत जो ठीका है उसको भी कहते हैं, जहां पे टूथ फिट होता है। एक एल्वियोलस हमारे लंग में होता है, और यहाँ पे एल्वियोलस में जानते हैं मिल्क का, ये एल्वियोलस फॉर्मेशन कौन करता है? एल्वियोलस फॉर्मेशन जानते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। एल्वियोलस मिल्क की सिंथेसिस करता है, तो एल्वियोलस में मिल्क बन रहा है। ये मिल्क मिल्क एल्वियोलस की सेल मिल्क का फॉर्मेशन। ये मिल्क मान लो, क्योंकि हम यहाँ व्हाइट कलर से दिखा नहीं सकते, तो ये सब क्या है? मिल्क। तो एल्वियोलस में मिल्क की सिंथेसिस या सिक्रीशन या फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कौन कर रहा है जानते हैं? मिल्क की सिंथेसिस, मिल्क का सिंथेसिस, सिक्रीशन, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ये करता है प्रोलैक्टिन। ये देखो मिल्क, मिल्क सिक्रीशन या एल्वियोलस की सेल मिल्क को सिक्रीट करती हैं, या मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिंथेसिस, ये जानते हैं कौन करता है? ये करवाता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, क्लियर? प्रोलैक्टिन। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड का साइज डिपेंड करता है किस पे? यहाँ पे कुछ फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये कुछ एडिपोज टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के अंदर। जितना ज्यादा एडिपोज टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट साइज उसी पर डिपेंड करता है। ये क्या है? ग्लैंडुलर डेवलपमेंट। ग्लैंडुलर डेवलपमेंट ये कौन करता है जानते हैं? ये ग्लैंडुलर डेवलपमेंट करता है कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। अब यहां से बहुत सारी डक्ट, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारी ऐसे डक्ट आई, लैटिसी फेरस डक्ट, जो निप्पल के पास में आके ओपन होती हैं। ठीक, और ये मिल्क को कैरी करती हैं। ये लैटिसी फेरस डक्ट है। ये डार्क पिंक स्ट्रक्चर, जो डार्क पिंक स्ट्रक्चर होता है, इसको एरियोला कहते हैं। दैट इज सेंसिटिव टू टच। सेंसिटिव टू टच। सेंसिटिव टू टच। क्यों ये टच के लिए सेंसिटिव बनाया नेचर ने?
सो दैट व्हेन बेबी सकल्स इट, ये स्टिमुलेट हो और हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजे और वहां से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो, ऑक्सीटोसिन का इम्पैक्ट आए यहाँ पे, ये एल्वियलस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से मिल्क वहां से इजेक्ट होता है। तो मिल्क एक्चुअली में इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन, ये मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन और मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन, ये कौन करवाता है? ये करवाता है ऑक्सीटोसिन। ये कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। पहले आप बता दीजिए। तो ये ब्रेस्ट पे आप देख सकते हैं 4 हार्मोन एक साथ एक्ट कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन। तो ये सारे के सारे टारगेट एक ही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। एक बार बता दीजिए सभी लोग फटाफट से। क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत अच्छा।